नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एक बार। आज मैं आपको लैब असिस्टेंट जिसे प्रयोगशाला सहायक की भर्ती कहते हैं, जो स्कूल विभागों में होती है। कहाँ होती है? स्कूल विभाग व कॉलेज विभागों में इस प्रकार की भर्तियां निकाली जाती हैं। और इस भर्ती की क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या इस भर्ती में वेतन रहेगा, क्या इसका परीक्षा पैटर्न है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, वैकेंसी कब तक आएगी, एग्ज़ाम कब लगेगी, इन सारे जितने भी आपके मन में सवालात उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आपके सामने आया हूं। तो जो भी चैनल पर नया है वह एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें सपोर्ट बनाएं। आपको नई नई भर्तियों की सूचना तथा कुछ भर्तियों की क्लासेस भी इसी चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला भर्ती की योग्यता। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लैब असिस्टेंट होता है उसका वर्क क्या होता है। लैब असिस्टेंट का वर्क होता है जो स्कूल विभागों या कॉलेज विभागों में लैबें होती है उनका रख रखाव करना। क्या करना? रख रखाव करना समय समय पर। और दूसरा, जब बच्चे कुछ आए प्रयोग करने तो उन्हें लैब के बारे में सामान्य जानकारी देना। और इसके लिए वह जो जिस सब्जेक्ट का लैब में प्रैक्टिकल हो रहा है उसके क्लास टीचर की सहायता ले सकता है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी योग्यता की। योग्यता क्या क्या चाहिए स्टूडेंट? पहली बात तो योग्यता है 12वीं पास। लेकिन 12वीं में यदि कोई साइंस स्ट्रीम से, साइंस यानी कि बायो प्लस मैथ, बायो और मैथ यदि दोनों में से किसी भी स्ट्रीम से है तो वो लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। यदि वह भूगोल क्षेत्र से है तो भी लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि भूगोल के लिए लैब असिस्टेंट की अलग से वैकेंसियाँ निकलती हैं। और एग्रीकल्चर भी है तो भी वह कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले ये अप्लाई नहीं कर सकती हैं। दूसरा टॉपिक है वेतन की बात करते हैं। तो जो लैब असिस्टेंट का जो वेतन होता है वो फर्स्ट पीरियड यानी कि 2 साल की अवधि पूर्ण होने से पहले उसे 17,500 रुपये के लगभग पर मंथ मिलते हैं। कितने? 17,500 रुपये लगभग पर मंथ मिलते हैं। और जब वह 2 साल की जो पीरियड अवधि होती है उसे पूर्ण कर लेता है तो उसकी सैलरी हो जाती है 31,000 रुपये के लगभग पर मंथ। और फिर हर साल 1,000 या 1,500 रुपये बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो अपनी योग्यता हो गई, सैलरी हो गई। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा पैटर्न में आपको बता दूं कि इस भर्ती के 2 पेपर होते हैं। अब 2 पेपर, पहले 2016 में भर्ती आई थी, उसके बाद 2018 में भर्ती आई थी। तो उन दोनों में एक एक पेपर ही हुआ था। कितना पेपर हुआ था? एक एक पेपर हुआ था। पेपर हुआ था 300 नंबर का। कितने नंबर का? 300 नंबर का। लेकिन जब 2022 में भर्ती आई थी उसमें पेपर 2 हुए थे। पहला पेपर होगा आपके जीके का, जिसमें आपकी राजस्थान जीके आएगी पूरी, इंडिया जीके आएगी सामान्य, इंडिया जीके आएगी सामान्य, साइकोलॉजी आएगी, प्लस में करंट अफेयर तो है ही, और साइकोलॉजी के साथ एक और सब्जेक्ट ऐड की थी उन्होंने, राजस्थान जी की, इंडिया जी की, साइकोलॉजी और जनरल साइंस। जनरल साइंस भी इसी में दी थी। दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा, जैसे साइंस वाले हैं या एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए पीसीएम नहीं आएगी, पीसीबी आएगी। यहाँ पर गलत लिखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे लेवल पर आएगी यहाँ पर आपकी। और भूगोल वालों के लिए अलग से एक भूगोल का पेपर होगा। दूसरा पेपर भी 200 नंबर का होगा। तो 200 और 200 400 का पूर्णांक रहेगा आपकी आने वाली भर्ती में भी। और इन्हीं 400 में से कट ऑफ जाएगी। अब कट ऑफ की भी बात करें अपन तो बात कर लेते हैं 2016 में क्या कट ऑफ रही। 2016 में वही पेपर थे 300 नंबर का। तो इसमें से 46% वालों को भी सिलेक्शन मिल गया था, लेकिन ये SC ST के थे। कितने थे? SC ST के। लेकिन जनरल की कट ऑफ बताऊँ तो 150 क्वेश्चनों में से 86 के समथिंग क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था जनरल कैटेगरी वालों का। यानी कि सबसे हाई कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ये जनरल कैटेगरी वालों का 86 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था। और फिर 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें भी 300 में से 170 प्लस वाले का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जनरल की 189 गई थी। कितनी गई थी? 189। मुझे एग्जैक्ट कट ऑफ भी याद है, 189.66 गई थी जनरल की 2018 में 300 में से। लेकिन जब 2022 में पेपर हुआ था तो पेपर था 400 का और जनरल की कैटेगरी गई थी 254 पॉइंट का हाईएस्ट, 254 पॉइंट कुछ गई थी कट ऑफ। ये जनरल के हाईएस्ट बता रहा हूँ, मतलब इतने नंबर पर श्योर सिलेक्शन था। ST SC OBC की तो बहुत कम गई है इनसे, लेकिन उनकी मैं बता नहीं रहा हूँ, केवल जनरल की बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं वैकेंसी
आखिरकार कब तक आएगी। तो जैसा कि अपन ने देखा था पहले 2016 में आई थी, सर्वप्रथम इसकी वैकेंसी 2016 में आई थी। उससे पहले यह वैकेंसी आती थी, लैब असिस्टेंट के पद भी होते थे, लेकिन मतलब ऐसे लग जाते थे जैसे संविदा पर लगते हैं या फिर किसी की सिफारिश पर लगते हैं, ऐसे लग जाते थे। लेकिन 2016 में पहली बार यह वैकेंसी परीक्षा पर आधारित हुई थी। कब? परीक्षा लगकर इस वैकेंसी की पोस्ट पूर्ति की गई थी। फिर उसके बाद में 2 साल बाद में ही 2018 में आई थी, जिसकी परीक्षा 2019 में लगी थी। कब लगी थी? 2019 में लगी थी। 19 के बाद में वैकेंसी की 21 में चर्चा थी और वैकेंसी 2022 के शुरू में ही आ गई थी। 2022 के शुरू में ही आ गई थी और परीक्षा भी इसकी जून में लग गई थी। 28-29 जून को थी परीक्षा, 28-29 जून को थी 2022 की परीक्षा। ठीक है, तो अब अंदाजन भी बात करें अगली भर्ती कब आएगी, तो भर्ती 2024 की तो या तो लास्ट में आएगी या 2025 में आ जाएगी, लेकिन इतना तो है कि 2025 में आ ही जाएगी। तो जितने भी साइंस वाले विद्यार्थी जो विशेषकर साइंस स्ट्रीम से हैं वो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अगर 12वीं अपीयरिंग भी होगा और आपकी उम्र 18 साल हो रही है, कितनी साल हो रही है? 18 साल उम्र हो रही है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 12वीं पास साइंस स्ट्रीम से सबसे अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का। कौन सी जॉब प्राप्त करने का? गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का। इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता आपको किसी भी भर्ती में, और बड़े आरामदायक जॉब है। कैसी जॉब है ये? आरामदायक जॉब है, सबसे आरामदायक जॉब है ये लैब असिस्टेंट की जो जॉब है। 2024-25 में इसकी भर्ती आ जाएगी। और एग्ज़ाम कब होगा? तो जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा आपका, उसके 1 महीने तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में 2.5 से 3 महीने आपको मिलेंगे और उसके बाद में ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। लेकिन उन 3 महीनों में कुछ नहीं होने वाला इतना। इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, विशेषकर जीके वाले पेपर की, क्योंकि साइंस का तो बेस आपका रहेगा। 11th और 12th में जो भी पढ़ेंगे वही आना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, विशेषकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। ठीक है, बाकी तो जीके वाले पेपर को तैयार कर लीजिए, उसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब जीके वाले पेपर बढ़िया हो और साइंस वाला आपका होगा ही साइंस वालों का, इस प्रकार से। और सबसे अच्छी मौके अगर आप अभी से तैयारी में लगते हैं तो और भी अच्छी बात है। हाँ, अगर अभी भी आप 11th-12th में हैं तो अभी तैयारी कर सकते हैं। कैसे? जीके को मत पढ़िए, अभी आपकी साइंस चल रही है तो साइंस पर ही विशेष फोकस कीजिए। 11th और 12th में साइंस पर विशेष फोकस कीजिए ताकि आपको इस वैकेंसी में सहायता मिल सके। और इस वैकेंसी का जो सिलेबस होगा, जो 2022 का सिलेबस है, वो आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट से, या फिर किसी भी वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन जाना चाहें वेबसाइट पर तो जा सकते हैं। RSSB राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड पर आपको इसका ऑफिशियल जो सिलेबस है वो भी मिल जाएगा। धन्यवाद, चैनल पर बने रहें, मैं ऐसे ही नई नई जानकारियाँ लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और इस चैनल पर जितनी भी शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ, मैं सुबह 7 से 8 के बीच में एक शॉर्ट्स वीडियो डाल देता हूँ मैं राजस्थान जीके की, वो आपको काफ़ी सहायता करेगी राजस्थान जीके पढ़ने में भी। 30 सेकंड, दिन के 30 सेकंड देखने में आपका कुछ नहीं जाएगा। धन्यवाद।